तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल सुरेंद्रनगर गुजरात की ओर से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये संस्कृत विषय जो है आप मूलाराम मुद्रा के द्वारा अर्थात मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं इस पाठ नंबर 1 की, जिसका शीर्षक है सुबह चकारी। अब तक आपने 3 श्लोक पढ़ लिए थे, तो एक बार मैं उन श्लोकों का भावार्थ कैसे आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, फिर मैं आज की शुरुआत करता हूं। आपने श्लोक नंबर 1 में पढ़ा, श्लोक नंबर 1 में पढ़ा, एक में क्या पढ़ा आपने? एक श्लोक में पढ़ा कि तिनके अर्थात तिनकों का आसन, भूमि अर्थात बैठने का स्थान, उद्गम अर्थात पानी यानी तिनके का आसन और बैठने का स्थान और पीने का पानी और मधुर वाणी, ये 4 जो है ये सज्जनों के घर से कभी समाप्त नहीं होते हैं। अर्थात सज्जन मनुष्य जो होते हैं इन 4 के द्वारा अपने घर पर आए हुए हर अतिथि का, हर मेहमान का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। अर्थात उनकी सेवा में इन 4 वस्तुओं को उपस्थित करते हैं। कौन कौन सी 4 वस्तुएं? तिनके का आसन और बैठने का स्थान और पीने का पानी और उनके लिए मधुर वाणी, प्रेम भरी वाणी। तो ये जो है ये 4 वस्तुएं जो है वो सज्जनों के घर से समाप्त नहीं होती है। ये श्लोक नंबर 1 का भावार्थ था। श्लोक नंबर 2 में आपने पढ़ा कि इस संसार में इन पांचों की पूजा करने से अर्थात इनका मान सम्मान करने से मनुष्य की क्या होती है? कीर्ति में वृद्धि होती है, उसके यश में बढ़ोतरी होती है, उसकी जो है महिमा का गुणगान होता है। और वो 5 क्या है? वो ये है क्या कि देवताओं को पूजने से, पितरों को पूजने से, मनुष्यों को पूजने से, भिक्षु अर्थात भिखारियों को पूजने से और अतिथि अर्थात मेहमानों को पूजने से। यहाँ पर पूजने से तात्पर्य क्या है? उनका मान सम्मान करना, उनको आदर देना और उनका स्वागत सत्कार करना। तो ये 5 जो है कार्य हम करते हैं, इससे क्या होता है? संसार में हमें यश की या कीर्ति की प्राप्ति होती है। यही बात संस्कृत में लिखी हुई है क्या? पंचे पूजे लोके यश। इन संसार में 5 को पूजने से लोग, इस संसार में मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। पंचे पूजन लोके यश, इन 5 को पूजने से संसार में यश की प्राप्ति होती है। प्राप्ति केवल यश मिलता है और कुछ नहीं, कोई हानि नहीं होती। और वो 5 क्या है? देवादि देवताओं को, पितरों को, मनुष्यों को और भिक्षु अर्थात भिखारियों को और अतिथि अर्थात मेहमानों को, इन 5 की पूजा करने से हमें यश की प्राप्ति होती है, हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। ये श्लोक नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं। श्लोक नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा? उसमें बताता हूं। इसमें आपने पढ़ा कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्तियों का दर्शन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सज्जन अर्थात साधु यानी कि सज्जन व्यक्तियों के दर्शन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सज्जन व्यक्ति जो है तीर्थों के समान होते हैं या तीर्थों से भी बढ़कर के होते हैं। क्योंकि तीर्थ जो है वो तो थोड़ा समय बीतने के बाद वो पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति का तो साथ जैसे ही होता है वैसे ही अपने सदुपदेश से यानी अपने उपदेशों से हमारा भला कर देते हैं। तो इस श्लोक नंबर 3 में ये बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो तीर्थों के समान होते हैं या तीर्थों से भी बढ़कर के होते हैं। तीर्थ यात्रा करने पर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु उसमें वक्त लगता है। जबकि सज्जन व्यक्तियों के तो साथ में रहने से ही हमें उनके उपदेशों से हमारा भला हो जाता है। अब है श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा मातृवत्परदारेषु, परदारेषु अर्थात दूसरों की पत्नी को मातृवत यानी मां के समान हमें समझना चाहिए।
दूसरों की पत्नी को हमें अपनी मां के समान समझना चाहिए। पर द्रव्येषु दोषवत्, दूसरों के धन को, द्रव्येन धन, दूसरों के धन को हमें दोषवत् अर्थात मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए, यानी दूसरों का धन हमारे काम का नहीं है। उसी प्रकार से इसी पंक्ति अगली पंक्ति में क्या कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यम पस्तिसा पंडिता, अपनी आत्मा के समान, अपने स्वयं के समान पूरे संसार में दूसरों प्राणियों को भी देखना चाहिए। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण जिसका होता है वह मनुष्य सज्जन कहलाने का अधिकारी होता है। यह श्लोक नंबर 4 था। अब हम आज की शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 5। मैं आशा करता हूं जो ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। यह है श्लोक नंबर 5। इसमें बताया गया है आलस्य यानी आलस, मनुष्याणाम यानी मनुष्य का, मनुष्य का शरीरस्तु शरीर में स्थित महारिपु, महान शत्रु, रिपु का होता है शत्रु, शत्रु को आप दुश्मन कह सकते हैं, हरि कह सकते हैं, बैरी कह सकते हैं। नास्त्यु दयंसम समो, अर्थात परिश्रम के समान, बंधु भाई, कृत्वा करके, यम नाव सिद्धि, यानी दुखी नहीं होता है। ये मेरे विद्यार्थियों श्लोक नंबर 5 के कठिन शब्दांश हैं जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि आलस्य जो होता है वह हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा उसका क्या है, शत्रु है। क्या कहा गया देखो, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों है? क्योंकि अगर हम आलस करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपके सामने प्लेट में नाश्ता रखा है और अगर आप आलस करते हो तो वो नाश्ता जो है आपके मुंह में जाएगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखा देखो, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्तुर्यम समो बंधु कृत्वाभ्यम नास्ति, नास्तुर्यम समो यानी परिश्रम के समान, परिश्रम के समान मनुष्य का कोई बंधु नहीं है।
बंधु कहते हैं भाई को। जिस प्रकार से भाई क्या करता है, अपने भाई की मदद करता है, उसी प्रकार से परिश्रम जो है वह मनुष्य के मित्र के रूप में है, भाई के रूप में, जो मनुष्य की क्या करता है, मदद करता है। और परिश्रम करने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं होता है कि जो कार्य सिद्ध न हो। और परिश्रम करने से हमें हमेशा सुख ही मिलता है, दुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये श्लोक नंबर 5 था। एक बार मैं फिर से श्लोक नंबर 5 का अनुवाद बोल देता हूँ। क्या कहा गया है कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का सबसे बड़ा महान शत्रु है। तो परिश्रम जो है वह मनुष्य के करने से, परिश्रम करने से ऐसा कोई कार्य जो नहीं है जो कार्य सिद्ध नहीं होता है। अर्थात परिश्रम जो है मनुष्य का बंधु है और आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पहले विद्यार्थियों चलते हैं श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6। यस्य यानी जिसकी, यस्य जिसकी, नास्ति अर्थात नहीं है, स्वयं यानी अपनी अपने आप की, अपने आप की प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रज्ञा यानी बुद्धि, शास्त्रम, शास्त्र यानी वेद आदि, तस्य उसका या उसके, किम करोति, किम करोति क्या करेगा, किम करोति का क्या करेगा। लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम आंखें, विहीनस्य, विहीनस्य रहित, 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 रहित होने पर, दर्पण इसको कहते हैं शीशा या कांच, जिसमें मुंह देखते हैं ना, जिसमें मुंह देखते हैं। किम क्या करिष्यति, करिष्यति करेगा। ये प्यारे विद्यार्थियों श्लोक नंबर 6। देखो क्या लिखा है, पूरे श्लोक नंबर 6 के मैंने सिद्धांत से लिख दिए हैं। इस श्लोक नंबर 6 में कहा गया है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यानी जिसके पास स्वयं की अपनी बुद्धि नहीं है। यस्य यानी जिसके, नास्ति नहीं है, स्वयं यानी अपनी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, अर्थात जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य किम करोति, शास्त्र उसका क्या करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी में बुद्धि ही नहीं है तो फिर शास्त्र उसकी कोई मदद नहीं कर सकते।
शास्त्रों को दोष नहीं दिया जा सकता। दोष किसका है कि उस व्यक्ति में क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम, जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र स्वयं क्या करेंगे, अर्थात शास्त्र भी उसकी मदद नहीं कर सकते। यही बात दूसरी पंक्ति में समझाई गई है। कैसे? लोचनाभ्याम विहरस्य दर्पणं किम करिष्यति। लोचनाभ्याम अर्थात आंखों से रहित ऐसा मनुष्य जिसकी आंखें है ही नहीं, अर्थात जो क्या है, अंधा है। लोचनाभ्याम विहरस्य यानी आंखों से रहित मनुष्य अर्थात अंधे मनुष्य दर्पणं किम करिष्यति, दर्पण उस अंधे व्यक्ति की क्या मदद करेगा, अर्थात अंधे व्यक्ति की मदद दर्पण नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसकी मदद शास्त्र नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आंखों से रहित मनुष्य की मदद जो है वह दर्पण नहीं कर सकता। ये था श्लोक नंबर 6। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 ये रहा। इसकी कठिन सिद्धांत ये मेरे काम आपके सामने। ये श्लोक था। उद्यमे परिश्रम से सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं पूरे होते हैं। परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। कार्याणि कार्य, तो क्या समझा आप, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथे, न मनोरथे मन की इच्छा से नहीं। द्वितीय पंक्ति न ही अर्थात नहीं। सुप्तस्य यानी सोते हुए। सिंहस्य शेर के। परिसंधि प्रवेश करते हैं। मुखे मुख में। मृगा हरिण या पशु। तो प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक नंबर 7 में क्या बताया गया है, परिश्रम की यानी मेहनत की महिमा को बतलाया गया है। क्या कहा गया है, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे, कि परिश्रम करने से ही, उद्यम करने से ही कार्य पूरे होते हैं। मनोरथ करने से अर्थात मन की इच्छा प्रकट करने से ही कार्य पूरे नहीं होते हैं। तो श्लोक नंबर 7 में आप ये पढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि परिश्रम करने से ही कोई भी कार्य पूरा होता है, केवल मन की इच्छा करने से कार्य पूरा नहीं होता। जिस प्रकार से अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर बताएं, जैसे आपने सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए और आप उस काम को करेंगे, यानी आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन केवल आप बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं, केवल मन में आपकी मनोरथ आ रहा है, ये विचार आता है कि ये काम हो जाना चाहिए, तो आप भले ही बैठे रहो, वह काम ऐसे अपने आप होने वाला नहीं है। यानी काम को पूरा करने के लिए आपको मेहनत, आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। यही बात आगे बताई गई उदाहरण के माध्यम से। क्या कहा गया है, देखो, न ही सुप्तस्य शेषस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। न ही यानी नहीं, सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश करते हैं। अर्थात जो शेर सोया हुआ है उसके मुख में, उसके मुंह में
नहीं है। अर्थात क्या इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये समझे कि शेर को भी शिकार करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है, तभी जाकर के उसको भोजन की प्राप्ति होती है। यदि वो बैठा रहेगा, अगर वो सोया रहेगा और केवल कल्पना करता रहे तो उसके मुख में भी शिकार आएंगे नहीं, उसके मुख में भी हिरण आएंगे नहीं। यानी उसको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। यानी परिश्रम की का बखान इस श्लोक में किया गया है और बताया गया है कि केवल मन की इच्छा करने से कार्य पूरे नहीं होते। कार्य को पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तो ये मन की इच्छाएं जो पूरी होती है। जिस प्रकार से सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं और उसको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्य के मनोरथे न ही सुप्त से शेषे प्रवसंती मुख्य मृदा। यानी परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं। सोते हुए शेर के मुख में कभी हिरण आता नहीं है। ये श्लोक नंबर 7 था पहले विद्यार्थियों। अब श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 ये रहा श्लोक नंबर आपके लिए। दुर्जन दुष्ट या मीन्स कह सकते हैं आप परिहर्तव्य त्यागने योग्य, त्यागने ऑब्लिक छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य होते हैं अर्थात उन्हें छोड़ देना चाहिए। विद्या विद्या अलंकृतो इसका हो जाएगा विद्या से अलंकृत होने पर भी मणिना मणि भूषिता यानी सजा हुआ या धारण किया हुआ सर सांप इसके प्रयास में देता हूं। भुजंग अहि विषधर पन्नग नाग आदि। ये सब के क्या है? पर्यायवाची शब्द लिख दिए। किमसो क्या वो न भयंकर भयंकर नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लोक नंबर 8 जो हमारा आखिरी अंतिम श्लोक है जिसके कठिन शब्दांश मैंने यहां पर लिख दिए हैं। क्या कहा गया श्लोक नंबर 8 में? देखिए, दुर्जन परिहर्तव्य यानी दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, नीच व्यक्ति जो होते हैं, वो परिहर्तव्य अर्थात छोड़ने के योग्य हैं। यानी दुष्ट व्यक्तियों को त्याग करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। अतः दुष्ट व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। यही बात लिखी गई है। क्या? दुर्जन परिहर्तव्य, दुष्टों का हमेशा त्याग करो। विद्या अलंकृतो अपि सन,
भले ही वो विद्या से अलंकृत क्यों नहीं हो। यानी कि दुष्ट व्यक्ति है और उसने विद्या को प्राप्त करता है तो भी ऐसे दुष्ट व्यक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए। क्या लिखा है, क्या कहा गया है कि विद्या से अलंकृत होने के उपरांत भी दुष्ट व्यक्ति को हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दुष्ट व्यक्ति जो होता है कभी भी अपनी दुष्टता को, अपने बुरे स्वभाव को छोड़ता नहीं है। यही बात आगे वाली पंक्ति में कही गई है। क्या कहा गया है, मणिना भूषिता शर्खम किम सोना भयंकर। जिस प्रकार से मणि को धारण करने वाला, आपने मणि वाले सांप के बारे में आपने सुना होगा कि एक ऐसा सांप होता है जिसके सिर पर क्या होती है, मणि होती है, डायमंड के समान होता है, जिससे निरंतर प्रकाश की किरणें निकलती रहती है। तो मणि को धारण करने वाला जो सांप है, क्या वो भयंकर नहीं है? अर्थात मणि को धारण किए हुए हैं, जिस प्रकार से विद्या को धारण किए हुए दुष्ट होता है, उसी प्रकार से मणि को धारण किए हुए सांप जो होता है, तो क्या वो भयंकर नहीं है? अर्थात वो भयंकर ही होता है। यानी कि मणि से युक्त होने पर भी सांप जो है अपने विष का त्याग नहीं करता है, अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करता है। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति विद्या को प्राप्त करने के उपरांत भी अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं है। अतः ऐसे दुष्ट व्यक्ति को हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये श्लोक नंबर 8 में बताया गया है। एक बार फिर से इसका अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि दुर्जन व्यक्ति को हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, भले ही उसने विद्या प्राप्त कर रखी हो, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के उपरांत भी दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता का त्याग करता नहीं है। जिस प्रकार से मणि से युक्त होने पर भी सांप जो है अपने विष का त्याग नहीं करता है, अर्थात मणिधारी सांप जो होता है वो क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात वो भयंकर ही होता है। यानी कि मणिधारी सांप को भी जिस प्रकार से हम त्याग करते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को ध्यान में रख करके उसका हमें साथ नहीं करना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। यानी दुष्ट को छोड़ने की बात श्लोक नंबर 8 में की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस पहले पाठ में 1 से लेकर के 8 श्लोक पढ़े हैं और उन 8 श्लोक में आपने अलग अलग बातें आपने सीखी। पहले श्लोक में आपने ये सीखा कि तिनका, भूमि, पानी और वाणी, ये चारों वस्तुएं जो होती है सज्जन व्यक्तियों के घर से समाप्त नहीं होती है, अर्थात इनके माध्यम से वो सबका स्वागत सत्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में आपने ये पढ़ा कि देवताओं को, पितरों को, मनुष्यों को, भिखारियों को और अतिथि को पूजने से संसार में यश की प्राप्ति होती है। तीसरे श्लोक में आपने ये पढ़ा कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं तीर्थों के समान होते हैं, जो तीर्थों से भी बढ़कर के होते हैं और वो हमें तत्काल अपने उपदेशों से हमारा भला करते हैं। चौथे श्लोक में आपने ये पढ़ा कि दूसरों की पत्नी हमारी माता के समान होती है, दूसरों का धन हमारे लिए मिट्टी के समान होता है और दूसरों को भी हमें अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। ऐसे जो गुण होते हैं वो पंडितों में होते हैं। पांचवें श्लोक में आपने ये पढ़ा कि आलस्य जो होता है मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम जो है मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा बंधु यानी भाई है। परिश्रम करने से उसे सब प्रकार के कार्य सफल हो जाते हैं। श्लोक नंबर 6 में आपने ये पढ़ा कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसकी मदद नहीं कर सकते, जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति की मदद दर्पण नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 7 में आपने ये पढ़ा कि परिश्रम करने से ही काम पूरे होते हैं, केवल मन के ख्यालों से काम पूरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सोते हुए शेर के मुख में हिरण आता नहीं है। और इसी प्रकार से श्लोक नंबर 8 में आपने पढ़ा कि दुष्ट व्यक्ति जो है उसे हमें त्याग करना चाहिए, भले ही उसने विद्या ग्रहण कर रखी है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। उसी प्रकार से मणि को धारण करने वाला सांप जो है क्या भयंकर नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है आपने 1 से लेकर 8 श्लोक पढ़े। मैं आज आपको जरूरत यही देता हूँ कि जो आपने 8 श्लोक पढ़े इनका भावार्थ आप अपने शब्दों में लिखेंगे। और अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये हिंदी विषय आप मूलाराम गुरुद्वारा के द्वारा पढ़ रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।